इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वीलुकअप होता क्या है, इस फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में इस फंक्शन के मसाइल और उनके सोल्यूशन सीखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज फाइल मौजूद है। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड कर लें और मेरे साथ साथ एक्सेल में जो बताया जाए इसको अप्लाई करें। इस तरह आपके लिए एक्सेल सीखना जल्दी और आसान हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साकिब अहमद शाह। इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से मुतालिक अपने सवालात और राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिक्शनरी का इस्तेमाल किया होगा। डिक्शनरी के अंदर आप एक वर्ड सर्च करते हैं और उस वर्ड के अगेंस्ट कोई मीनिंग आपके सामने आ जाता है। आप वीलुकअप को बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हैं कि आप एक वर्ड को सर्च करते हैं। वो वर्ड कोई नंबर भी हो सकता है और वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है और उसके अगेंस्ट आपको उसी के साथ जो उसका कॉलम है या फिर उसके साथ कॉलम है या फिर उसकी डाटा की रो के अंदर कॉलम है, तो वहाँ से आपको रिजल्ट फैच करके देना है। ये वीलुकअप इस तरह से इसका काम होता है। यहाँ पे देखें, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनके मीनिंग्स लिखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन वर्ड्स में से किसी को सर्च करूँ और उसके साथ जो मीनिंग है वो लेके आऊँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से करता है ये देखें, डिलाइट को मैं सर्च कर रहा हूँ और उसके मीनिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है और ये फंक्शन के थ्रू आ रहा है निकल के। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे हैप्पी लिख दूं तो ये देखें इसके मीनिंग आ गए। वीलुकअप को आप अगर इस तरह से समझेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना आसान हो जाएगा और आप जहाँ पर भी ये चीज़ महसूस करेंगे कि इस जगह पर वीलुकअप की ज़रूरत है, वहाँ पर आप ये अप्लाई कर लेंगे। अब ये देख लेते हैं कि वीलुकअप का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। देखें, आपके सामने एक डाटा सेट मौजूद है, इसमें आईडी, नेम, कमेटी ऑर्डर लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि 125 नंबर आईडी का नेम एक्सट्रैक्ट हो जाए और उसका कमेटी ऑर्डर एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं और फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इजिकल्स टू दबाएंगे और हम वी दबाएंगे। जब हम वी दबाएंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। अगर आप पूरा भी लिखेंगे तो भी आपके पास लिस्ट से ड्रिल डाउन होकर जो वी लुकअप वाला है फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वी भी लिखेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और आप वी लुकअप पे आके टैब दबा देंगे तो फंक्शन ऑन हो जाएगा। वी लुकअप वैल्यू ये वो वैल्यू है जो हम सर्च करना चाहते हैं। वहाँ पर सर्च करने के लिए जो इसमें वैल्यू है वो 125 है। 125 पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसका रेफरेंस है F3। इसके बाद दूसरे आर्गुमेंट पर जाने के लिए हम कॉमा दबाएंगे और टेबल एरे देंगे। टेबल एरे ये वो जगह है जहां से 125 को सर्च करेगा और उसमें से आपको रिजल्ट भी निकाल के देगा। यहाँ पे हमारा जो टेबल एरे है वो इस जगह से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। अगर हम उस फंक्शन को नीचे के किसी और जगह पे कॉपी करना चाहते हैं और उसको हम चाहते हैं कि इसका रेफरेंस चेंज ना हो, तो उसके लिए हमें फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए हम F4 इस्तेमाल करेंगे। F4 जब आप करेंगे तो यूज जब करेंगे तो आपके पास ये देखें डॉलर के साइन आ जाएंगे। ये हर जगह पर डॉलर के साइन आने का मकसद है कि ये बिल्कुल फिक्स हो गया है, रो और कॉलम वाइज दोनों वाइज फिक्स हो गया है। तो मैं दोबारा F4 करूँगा तो ये देखें एक साइकिल चलना शुरू हो जाती है। रो फिक्स होती हैं, फिर कॉलम फिक्स होते हैं और फिर बिल्कुल हट जाता है। इसके बाद हम कॉमा दबाएंगे। जो 125 है वो इस पूरे एरे के अंदर सर्च होगा और सर्च हमेशा मोस्ट लेफ्ट कॉलम से होगा। ठीक है, अब हम देखिए सर्च तो हो गया। यहाँ पे इसको एक सिनेरियो खींच लेते हैं कि 125 मैच हो गया। अब 125 के अगेंस्ट क्या हमें चाहिए? अगर हमें 125 के अगेंस्ट 125 चाहिए तो हम कॉलम इंडेक्स 1 लिखेंगे। अगर नेम चाहिए यानी कि दूसरा चाहिए कॉलम तो हम 2 लिखेंगे और कमेटी ऑर्डर चाहिए तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, इस टेबल एरे के अंदर 1 से लेकर 3 तक पॉसिबिलिटीज हैं। 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमारी जो रेंज सेलेक्ट हुई हुई है कॉलम इंडेक्स की वो 3 तक ही है। इस सूरत में हम 2 कर लेते हैं और लास्ट में लुकअप
की जो रेंज है वो हमारे पास एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच में क्या फ़र्क होता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एग्जैक्ट मैच हम लगाते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये देखें हमारे पास रिजल्ट आ गया है। सेम हमारे पास रिजल्ट आ गया है, नेम आ गया। हम कमेटी के लिए F2 करके इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम F2 से एडिट करते हैं और कॉलम इंडेक्स 3 कर देते हैं। 3 करने से होगा कि 125 सेम रहेगा और जब उसका रिजल्ट निकल के आएगा वो थर्ड कॉलम से निकल के आ जाएगा। तो ये देखें आपके सामने 125 आईडी का नेम और उसका कमेटी का ऑर्डर आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे 127 करूँगा तो ये देखें कमेटी और नेम दोनों आ रहे हैं। 959 अगर मैं करूँगा तो ये देखिए नेम और कमेटी आ रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट मैच किस तरह से होता है। अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए ये देखिए मेरे पास एक डाटा सेट मौजूद है जिसमें ईयर ग्रेडिंग्स मौजूद हैं। 1 ईयर का 10 ग्रेड है, 1.5 का 17 है, 2 का 20 है। इस तरह से ये डाटा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि 1 और 1.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 की ग्रेडिंग्स निकालूँ। 1.1 इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि 1.1 में अप्रॉक्सीमेट मैच किस तरह से हो सकता है। क्या वो 10 आएगा या फिर वो 17 आएगा। देखते हैं, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। वीलुकअप वैल्यू में हम 1 ईयर देते हैं। टेबल अरे हम ये दे देते हैं और इसको हम फिक्स कर देते हैं F4 से। कॉलम इंडेक्स 2 दे देते हैं और यहाँ पर आकर अप्रॉक्सीमेट मैच कर देते हैं और इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट और डाउन के बटन से और कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर देते हैं। ये देखें अब किस तरह से फंक्शन काम कर रहा है अप्रॉक्सीमेट मैच का। 1 में 10 आ रहा है, 1.1 में 10 आ रहा है और ये 10 1.4 तक आ रहा है। जैसे ये 1.5 पे आते हैं ये 17 आ जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट मैच एक तो सबसे पहले ये समझ लें कि हमेशा नंबर्स पे चलता है और नंबर्स में नंबर्स की करीबी अप्रॉक्सीमेशन निकाल के देता है। ये टेक्स्ट पर काम नहीं करता और आपके सामने जिस तरह से काम करता है ये बता दिया गया। अगर आप किसी सिचुएशन में इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन मैच करना चाहते हो तो आप अप्रॉक्सीमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल में वीलुकअप का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, हर शख्स कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी वीलुकअप के कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता जो आपको चाहिए होता है। इस सेक्शन में हम वो तमाम चीज़ें देखेंगे जो वीलुकअप के अंदर प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं और उनका सोल्यूशन किस तरह से निकाला जा सकता है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके सामने एक डाटा सेट मौजूद है जिसमें 2 आईडीज हो रही हैं, 2 डुप्लीकेशन है। अब हो ये रहा है कि मैं आईडी 125 को सर्च कर रहा हूँ तो कमेटी का जो ऑर्डर 5 है वो ही निकाल के दे रहा है, वो 7 वाले को इग्नोर कर रहा है। वो इस वजह से कि जब भी इस लिस्ट में से सर्च होगा 125 तो वो सबसे ऊपर वाला जो आपका रिजल्ट है, जो सबसे ऊपर वाली आपकी रो है, उसका ही रिजल्ट आपको निकाल के देगा। जो उसके नीचे वाली रो होंगी, जो नीचे वाला डाटा होगा, इसको वो इग्नोर कर देगा। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जिस लिस्ट से वीलुकअप लगा रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। वरना हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप चाह रहे हो। दूसरी चीज़ आपने ख्याल रखना है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं होने चाहिए। अगर मैं 125 के आगे स्पेस लगा दूं और यहाँ पे 125 है तो ये इन दोनों से मैच नहीं होगा, या फिर कोई और भी करेक्टर में लगा दूं तो वो मैच नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो उसके अंदर है। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि वीलुकअप में जो लिस्ट सर्च होती है वो रेंज के मोस्ट लेफ्ट कॉलम से ही होती है। जैसे इसके अंदर अगर आप ये देखें कि आईडी वाला कॉलम है और यहाँ पे मैं आईडी सर्च कर रहा हूँ तो आईडी हमेशा मोस्ट लेफ्ट कॉलम से ही सर्च होगी। इस कॉलम से नेम में से सर्च होके आईडी नहीं आ सकती, या फिर मैं रेंज यही दूँ और कमेटी ऑर्डर से सर्च करके आईडी मैं नहीं ला सकता।
तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जहाँ से भी सर्च कर रहे हैं, जिस वैल्यू को भी सर्च कर रहे हैं, वो सबसे मोस्ट लेफ्ट कॉलम से ही सर्च होगा और इसका रिजल्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलता है। यानी अगर मैं आईडी को मैच करवाऊंगा तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम होगा, इसके बाद नेम सेकंड कॉलम होगा, कमेटी ऑर्डर थर्ड कॉलम होगा। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात यह है, वो ये है कि आपने कॉलम नंबर को हमेशा, कॉलम इंडेक्स नंबर को हमेशा बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात गलत कॉलम नंबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि वो रिजल्ट नहीं आ रहा होता जो आपको चाहिए होता है। तो आप ये सबसे पहले देख लें कि जो रेंज आपने सेलेक्ट करी है, जैसे मैंने ये सेलेक्ट करी है, तो इसमें मेरे पास पॉसिबिलिटी 3 कॉलम्स की है और अगर मुझे नेम का रिजल्ट चाहिए तो मुझे 2 ही लिखना है। अगर मैं 3 लिख दूंगा तो कमेटी ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं कि कॉलम इंडेक्स नंबर आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप इस सूरत में आएँ, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आएँ तो ये आपको ये देखें, मैं दोबारा करता हूँ। इस जगह पे आप आएंगे तो ये देखें 1R3C लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट करे। आप इस तरह से जितने कॉलम्स भी सेलेक्ट करना चाहें तो आपको ये आइडिया होगा कि जो मेरी रेंज है उसमें से कौन से कॉलम पे मैं मौजूद हूँ, और वही कॉलम आप अपने रिजल्ट में भी शो करा सकते हैं। नई सोच के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।